Morning and welcome to 7th class of chemical kinetics. Myself Abhishek Raj and you are watching class 12th chemistry. So today we are going to discuss Arrhenius equation and numericals regarding Arrhenius equation. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Arrhenius equation को डिटेल में और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो सबसे पहले Arrhenius equation की चर्चा हम करें कि आर्हेनियस ने सबसे पहले रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच मैथमेटिकल एक्सपोनेंशियल रिलेशन दिया था। तो जिस इक्वेशन को हम इस रूप में लिखते हैं हम देखेंगे, पहले हेडिंग कर देते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो जो इक्वेशन मेरा था आर्हेनियस का, जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है वो है K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ई ए बाय आर टी। और पिछले क्लास में भी हम इससे रिलेटेड कुछ चर्चा कर चुके थे, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि ये इक्वेशन में जो A होगा हम लिखेंगे वेयर A is equal to frequency factors K is equal to rate constant EA is equal to activation energy, R is equal to gas constant and T is equal to temperature। तो ये मेरा आर्हेनियस इक्वेशन था। इस आर्हेनियस इक्वेशन में हम लॉग लेने वाले हैं, तो हम लिखेंगे बाय टेकिंग लॉग। तो जब हम लॉग लेंगे, पहले नेचुरल लॉग की बात करें तो हम इस रूप में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू ए है, तो ए माइनस, अब जो मेरा ई ए है हम इस रूप में लिखेंगे ई ए बाय आर टी। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब इसे लॉग में हम कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 लॉग मेरा आ जाएगा। तो अब इससे हम मल्टीप्लाई करके फाइनल इक्वेशन को इस रूप में देखेंगे कि लॉग 2.303 लॉग के दिस इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी। एक स्टेप और हम इसमें बढ़ाएं तो हम इस रूप में लिखेंगे, चूंकि लॉग के इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा लॉग ए माइनस ई ए बाय, अब हम लिख देंगे 2.303 आर टी। और ये जो फॉर्म हो गया हम फाइनल इस रूप में इसे रखेंगे। थोड़ा इधर कर दें। तो अब हम देखने वाले हैं इससे रिलेटेड एक ग्राफ, जो कि लॉग के वर्सेस 1/t पर, मतलब टेम्परेचर रिलेटेड टू रेट कांस्टेंट हम ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ मेरा कुछ इस प्रकार आएगा। पहले हम इसे सेट करें y इज इक्वल टू mx प्लस c पर, तो c यहाँ दे दीजिए। अब अगर हम ये जो पार्ट कंप्लीट है इसको हम m ले लें
और ये 1/t मेरा जो है x के रूप में आ जाएगा, और log a दैट इज c इंटरसेप्ट हो जाएगा, m हो गया फॉर स्लोप, ये हो गया x एक्सिस, हम लिख दें फिर इंटरसेप्ट स्लोप, और x एक्सिस और y एक्सिस, y के जगह हम log। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। ग्राफ कुछ इस प्रकार मेरा आएगा, हम लिखेंगे यहाँ हम लिख दें log k, चूँकि मेरा y एक्सिस log k है और x एक्सिस को हम 1/t लिखेंगे। तो जो मेरा इंटरसेप्ट है log a, मान लीजिए हम यहाँ से लेते हैं तो ये हो गया log a, और चूँकि माइनस EA/2.303R है तो माइनस के लिए जो है स्लोप मेरा निगेटिव आएगा, और नेगेटिव स्लोप को हम इस रूप में दिखाते हैं और यहाँ लिख देते हैं स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA/2.303R। तो ग्राफ एकदम क्लियर है, कहीं कोई परेशानी नहीं। अब हम इस जो इक्वेशन मेरा आया इसको अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। अगर K1 K2 मान ले रेट कांस्टेंट है, अलग अलग टेम्परेचर T1 T2 पे, तब जो रिलेशन आएगा उसे हम लिखेंगे। तो पहले इसे मिटा दें, और ये जो मेरा इक्वेशन है इसे इस रूप में हम पहले यहाँ कॉर्नर पे रख लेते हैं कि फॉर न्यूमेरिकल्स हमको मदद करेगा। K इज इक्वल टू AE, इस फॉर्म में था पहले मेरा इक्वेशन। अब फाइनली जो हमने लाया वो है log k इज इक्वल टू log a माइनस EA/2.303RT। अब हम ये सारे इंफॉर्मेशन को मिटा दे रहे हैं। तो अब हम जो है इसको अलग अलग फॉर K1 एंड K2 हम लिखें, इफ द रेट कांस्टेंट the rate constant R, K1 and K2 at temperature T1 and T2 respectively। तो अब इस इक्वेशन को हम अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो हम जो मेरा इक्वेशन था मेरा इस रूप में था log k, तो log k के जगह हम पहले ले लें log k1 एंड दिस इज इक्वल टू log a माइनस EA/2.303RT1। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर इट एज इक्वेशन 1। अब हम जो है log k2 इज इक्वल टू देखेंगे तो log a माइनस EA/2.303RT2 हो जाएगा, और ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम देखने वाले हैं कि जो इक्वेशन 1 है 2 से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हम देखेंगे, पहले हम इक्वेशन 2 को लिख दें। क्या है मेरा log k2 माइनस log दिस इज इक्वल टू log a माइनस EA/2.303RT2, और इसको हम माइनस करने वाले हैं किससे,
मतलब ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 तो हो जाएगा log k1 इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाय 2.303 आर t1। तो अब जो है, जो कटेगा काट करके जो कॉमन होगा उसे हम निकाल लेंगे। तो log k2 माइनस k1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं log k2 माइनस log k1 दिस इज इक्वल टू, अब मेरा ई ए डायरेक्ट आ जाएगा, ई ए बाय, चूँकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 2.303 और 1 बाय मेरा t2 होगा, फिर t1, पहले तो 1 बाय t1 माइनस 1 बाय t2। तो इस रूप में हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब हम इसे t1 t2 को भी जो है कन्वर्ट कर दें, चूँकि log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाय b। तो log k2 बाय k1 दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई ए बाय 2.303। अब जो है नीचे हो जाएगा मेरा t1 t2 t2 माइनस t1 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 2 से 1 को हम कर दे रहे हैं। तो यहाँ भी मेरा हो जाएगा t2 t1 और यहाँ हो जाएगा t2 माइनस t1। तो ये मेरा फाइनल इक्वेशन निकल करके आया। एक बहुत बड़ी बात है कि जो वैल्यू होता है एक्टिवेशन एनर्जी का, वह कभी भी जीरो नहीं होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि मान लिया जाए कि हमने एक इक्वेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जीरो मान लिया, तो हम देखेंगे कि आखिर दोनों कंपोनेंट, दोनों रेट कांस्टेंट में हम कंपेयर करेंगे तो वैल्यू में क्या डिफरेंस आता है, इसे हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हम पहले लिख दें कि द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। तो हम मिटा दें, ये मेरा फाइनल जो आया इसे हम फिर यहाँ लिख दें log k2 बाय k1 इज इक्वल टू ई ए बाय 2.303 t2 माइनस t1 बाय t2 t1। क्लियर है? मिटा देते हैं। हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी cannot be taken as जीरो और नेगेटिव। तो एक इक्वेशन के माध्यम से हम इसे समझें कि एक्टिवेशन एनर्जी एक केमिकल रिएक्शन के लिए जीरो है। तो हम क्वेश्चन को इस रूप में लिखें। क्वेश्चन है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए केमिकल रिएक्शन इज जीरो। अब हम देखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दैट मीन्स रेट कांस्टेंट। ठीक है, इफ एट, अगर एक मेरा वैल्यू दिया हुआ है 280 केल्विन, वैल्यू ऑफ के
एक वैल्यू ले लीजिए इज 1.6 इंटू 10⁻6 पर सेकेंड। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे हम जीरो ले रहे हैं फॉर ए केमिकल रिएक्शन, और वैल्यू निकालना है के का, रेट कांस्टेंट का। अगर 280 केल्विन पर मेरा के का वैल्यू दिया हुआ है, तो अब हम इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को, जो इक्वेशन हमने लिया था आर्हेनियस इक्वेशन, उसे हम ले रहे हैं और इसे पुट करेंगे। तो हम देखने वाले हैं, चूँकि हमने लिया था इस इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि log K2 बाय K1 दिस इज इक्वल टू EA बाय 2.303 और हो जाएगा T2 माइनस T1 बाय T2 T1। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि फ्रॉम क्वेश्चन EA का वैल्यू तो जीरो दिया हुआ है। जब EA का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट मेरा जो है वह जीरो हो जाएगा, और जब पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा तो log K2 बाय K1 इज इक्वल टू, हम जीरो लिखेंगे तो जो K1 का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू K2, और ये इक्वल टू जो हमने क्वेश्चन में लिया था 1.6 इंटू 10⁻6 वही रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अगर मेरा जो एक्टिवेशन एनर्जी है जीरो होगा फॉर ए केमिकल रिएक्शन, तो जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा वह चेंज नहीं करेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम मिटा देते हैं, पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए। लिखेंगे फॉर ए केमिकल रिएक्शंस इफ द value of rate constant at 700 केल्विन, 700 केल्विन टेम्परेचर पर आप एक वैल्यू ले लीजिए इज 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड एट 800 केल्विन द वैल्यू of rate constant इज, एक वैल्यू और ले लीजिए 32 मोल पर लीटर पर सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी EA निकालना है। चलिए, तो क्वेश्चन मेरा जो है स्पष्ट है कि K1 K2 का मान प्लस T1 T2 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है और एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो बस इसी फॉर्मूला पे बैठेगा ये। पहले हम फॉर्मूला लिख दें। फॉर्मूला के बेस्ड हम क्या क्या जानते हैं, तो log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 T2 माइनस T1 बाय T2 T1, ये है। हम लिखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो मेरे पास T1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 700 केल्विन, T2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 800 केल्विन। क्लियर है? और मेरा K1 भी दिया हुआ है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड,
K2 मेरा दिया हुआ है 32 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हम इस सारे वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और जो फाइनल मेरा EA का वैल्यू है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लॉग K2, तो K2 मेरा 32 है बाय K1 2 है, दिस इज इक्वल टू EA बाय 2.303। T2, तो T2 मेरा 800 है माइनस 700 बाय 7, T2 हो गया 800 इंटू 700। तो इस फॉर्मूला पर हम फाइनली इस वैल्यू को पुट कर दिए। अब हम देखेंगे कि लॉग मेरा 32/2, तो ये मेरा हो गया log 16 और log 16 इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा EA बाय 2.303। अब 800 माइनस 700 तो 100 हो गया और इसको अभी इसी रूप में रहने दीजिए। क्लियर है? तो अब हम जो है जो T2 माइनस T1, ठीक है, इक्वेशन पर पूरा बेस्ड है। हम इसके सारे वैल्यू को पुट करेंगे और फाइनल जो मेरा ये आएगा उसे हम लिख देंगे। यहाँ पर एक मिसिंग हो रहा है कि इतना R है, तो ये R नहीं लिखेंगे तब तो दिक्कतें हो जाएगा। तो हम R का वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चलिए 2.303 R, तो जो R का हमने वैल्यू लिया था यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 8.314 जूल लीजिए, जूल पर केल्विन पर मोल। तो इस R के वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो 8.314 स्पष्ट दिख रहा है। अब जो है log 16, तो log 16 का वैल्यू पहले हम इसे EA इज इक्वल टू लिख दे रहे हैं। ये टोटल पार्ट ऊपर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे log 16 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 800 इंटू 700 एंड डिवाइडेड बाय एक ही मेरा ये है 100। तो हम बस log 16 का जो वैल्यू होता है उसे लॉग टेबल के माध्यम से देख लेंगे, वो 1.2041 होता है। हमने याद कर लिया है 1.2041। आप लोग लॉग टेबल से कंसल्ट कर लीजिए और रेस्ट जो है उसे लिख लीजिए और आराम से मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे वैल्यू को डिवाइडेड बाय 100। तो ये तो कटिए गया। तो इस सारे को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर जो वैल्यू है तो EA का मान निकल करके आएगा 129,108.41 जूल पर मोल। ये जूल पर मोल में आंसर होगा। आंसर को जो है आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, क्योंकि सारे को गुना भाग करना यहाँ संभव है नहीं। अब इसे जब किलो जूल में बदलेंगे तो किलो जूल में हम 129 पॉइंट जो वैल्यू है उसे लिख दें 108, तो चलिए 11 लिख देते हैं किलो जूल पर मोल। तो ये मेरा आंसर निकल करके आएगा। और इस तरह से हम क्वेश्चन के माध्यम से जो आर्हेनियस इक्वेशन का रिलेशन था उसे भली भांति समझ पाए। अब लास्ट जो टॉपिक इस चैप्टर का बचा हुआ है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर किस प्रकार प्रभावित कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को। और लास्ट एक और जो है कैटलिस्ट भी किस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर रहा है, इसे पढ़ेंगे। तो हमने फर्स्ट क्लास में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की चर्चा की थी, जिसमें हमने
टेम्परेचर और कैटलिस्ट दोनों का चर्चा किया था कि किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को वो अफेक्ट कर रहा है। लेकिन हम यहाँ और डिटेल में जानेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहे या इंडोथर्मिक रिएक्शन रहे तो किस प्रकार हम जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होता है एक ग्राफ के माध्यम से हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है। तो इस टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और हम समझते हैं कि कल का जो क्लास होगा इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। तो 7th 8 क्लास टोटल इस चैप्टर में लग गया। आज 7वां क्लास था, कल हम लोग देखेंगे 8वें क्लास में और इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। छोटा छोटा 2 टॉपिक बचा हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नचिकेता जी देख रहे हैं, अमित कुमार, नितेश जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मैनी थैंक्स।